सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में प्रवेश करेंगे। कितने स्कंद हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में? ये छठा स्कंद में हम लोग आ गए। इसमें 12 स्कंद है और कितने विषय बताए गए हैं? 10 विषय बताए गए हैं। 10 विषय कौन कौन से बताए गए हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्यह, मनवंतरः, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 विषयों का वर्णन है। तो ये हमको याद रखना चाहिए। हाँ? ये 10 विषय है क्या? ये और कुछ नहीं है। सृष्टि के बारे में बताया गया, इस स्थिति के बारे में बताया गया, लय के बारे में बताया गया, भगवान कैसे करते हैं ये। और अंततः गत्वा लय होके कहाँ जाना है हमको, क्योंकि यहाँ पर तो सबको लय होना है। लय के बिना कोई जीवन नहीं है। सृष्टि स्थिति लय चलता है इस संसार में। क्या है ये? हम जन्म लेते हैं, आ गया, सृष्टि हो गया हमारा। हाँ? फिर यहाँ पर स्थित रहना पड़ता है। स्थित रहने के लिए कितना जुगाड़ करना पड़ता है हमको, कितना संघर्ष है इस जीवन में। तो करते रहो, स्थित रहना है। कई लोग स्थित रहना चाहते हैं ना। हैं? हम ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए स्वामी जी, अब हम नीचे नहीं आ सकते। वो मेरी पोजीशन है, कोई मुझे नीचे गिराएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। स्थित रहना चाहते हैं अपने पोजीशन पर। लेकिन लय तो होना ही है, आज नहीं तो कल कोई नहीं गिराएगा, भगवान तो ले ही जाएंगे। उनका है जो भी आपको दिया है, ये शरीर, ये पंच महाभूत, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। तो ये 3 चीजों को 10 विषय में विभाजित कर दिया गया। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, वो क्या देखा? पहला जो 2 स्कंद था, उसमें सबसे पहला वाला अधिकारी स्कंद था, उसमें विषय नहीं बताए। दूसरा स्कंद जो था, वो साधन स्कंद था, अधिकारी और साधन बता दिए गए। तीसरे स्कंद से विषय चालू होता है, और तीसरे स्कंद से बचा कितना स्कंद? 10 स्कंद बचा। टोटल 12 में से 10 बचा, और इन 10 स्कंद में एक एक करके इन 10 विषयों को बताया जाए। तो हमने तीसरे में सर्ग देखा, चौथे में विसर्ग देखा, पांचवें में स्थान देखा। अब आ जाइए पोषणम। अब यहां पर जो छठा अध्याय है, उसमें हम पोषणम देखेंगे। पोषणम का क्या अर्थ है? पोषण करना। माँ बाप बच्चों का पोषण करते हैं, तो हमारे माँ बाप भगवान हमारा कैसे पोषण करते हैं? पोषणम तद अनुग्रह। भगवान कृपा देते हैं। ये जो भगवान की कृपा है, उसी को पोषणम कहते हैं। हम सबका पोषण भगवान कर रहे हैं। हमको ये नहीं बोलना चाहिए हम कर रहे हैं, हर चीज में हम कर रहे हैं बोल देते हैं। ये सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, क्या क्रेडिट लेना? यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, पोषणम भी अपना नहीं है। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और कितनी अपेक्षाएं करते हैं पालन पोषण करने के बाद कि ना ये हमारा साथ देंगे। अपेक्षाएं करते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, तो गिरना भी उतनी ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन तो पूरी होगी ही नहीं। हाँ? पूरी होती ही नहीं। पोषणम सब भगवान कर रहे हैं। यहाँ आने से शास्त्रों में पता चलता है कि हम पोषण नहीं कर रहे बच्चों का, भगवान कर रहे हैं। हम तो निमित्त मात्र है। सेवा देने के लिए भगवान ने शरीर दे दी, जाओ तुम मेरा काम करो सेवक।
उनकी कृपा है ये। हर जगह उनकी कृपा देखो। और इसमें भी देखो, एक सामान्य कृपा होती है और एक विशेष कृपा होती है। भगवान की कृपा चारों तरफ बरस रही है। ये मत बोलिए भगवान ने हमको कृपा नहीं दिया। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता। भगवान पर इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। भगवान पर दोष नहीं देना चाहिए। एक सामान्य कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है। और देखो, सामान्य कृपा क्या है? सबको उपलब्ध है, सभी प्राणियों को उपलब्ध है, सबको हवा पानी सबको मिल रहा है ना। सबको भगवान ने शक्ति दी है ना मेहनत करने के लिए। सबको अपॉर्चुनिटी दिया है, अवसर दिया है। ये समान रूप से सबको दे रहे हैं। सूर्य का रोशनी भी सबको मिला हुआ है, चंद्रमा भी, रात दिन सबको मिला हुआ है, नींद भी सबको मिला हुआ है, खा भी पा रहे हैं सब। लेकिन जो अनुग्रह है ना, वो दूसरी चीज है। ग्रह यानी पकड़ो, पकड़ना। कोई जब विशेष रूप से भगवान को पकड़ता है ना, तो भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। और इसको बोलते हैं अनुग्रह। जीवन में हमको धन संपत्ति प्राप्त होती है, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यह भगवान की सामान्य कृपा है। और अगर हमको इनसे वैराग्य होने लगे, इसको हम सेकेंडरी समझने लगे कि चलो ये तो यूज के लिए है, उपयोग के लिए है, यही जीवन नहीं है, खाओ पियो मजे करो जीवन नहीं है, भगवान की तरफ जाना, अपने घर की तरफ मुड़ना, वेलकम टू होम। ये जब हमको समझ में आ जाए और हमको वैराग्य होने लगे इन सब चीजों से, इन वस्तुओं से, तो समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा हो रही है। भोग मिलना भी कृपा है। अगर हमको धन संपत्ति मिला, संबंधी मिला, वो भी कृपा है। लेकिन वैराग्य होना, विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, भगवान की विशेष कृपा हो गई। भगवान को जानने की जब इच्छा हो जाती है, जब हमारे मन में टॉप प्रायोरिटी हो जाता है कि भगवान हमारे लिए मुख्य है, बाकी सब चीजें तो भगवान के पास जाने के लिए, उनको जानने के लिए साधन है, ये जब बात समझ में आ जाती है ना, तब समझो विशेष कृपा। निस्वार्थ भक्ति हो जाना, अखंड, अविरल, अहाय तुकी, कोई है तू नहीं होना चाहिए। हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको सिर्फ भगवान चाहिए। प्रेम है भगवान से। तो इससे बढ़कर कृपा क्या होगी? भगवान अगर हमारे जीवन में कर देते हैं तो ये तो महान कृपा है। फिर और किसी चीज की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, हम आगे निकल जाएंगे, सब होते जाएगा। हाँ? देखो, इस स्कंद में ना भगवान के नाम की महिमा विशेष रूप से बताई। ये नाम अध्याय, फिर रूप अध्याय, फिर अर्चना अध्याय। भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के रूप की पूजा, यही ये स्कंद का विषय है। इसमें नाम का स्मरण विशेष है, इसलिए हम इसको विशेष रूप से देखेंगे। देखिए, भागवत में आपको सुनने को मिलेगा भक्ति भक्ति भक्ति। कई कई जगहों पर भक्ति को सबसे महान बता दिया कि भक्ति से सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति महान है। जब शास्त्र ऐसा बोले ना, तो हमको समझना चाहिए कि ना शास्त्र यहां पर एक साधना को हाईलाइट करना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि बाकी साधना बेकार है। आप शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, भक्ति करो भगवान की तो हो गया, खाली नाम ले लो, नाम जप से मुक्ति बोलते हैं। जब ऐसा बोला जाता है ना, तो जप की महिमा बताने के लिए बोली जाती है कि हमारे हृदय में जप की महिमा ना घर कर जाए, अंदर भीतर तक घर कर जाए हृदय में। और जब ऐसा भीतर तक घर कर जाएगा ना, हम जप ऐसा करेंगे, ऐसा जप करेंगे ना कि अजपा जप हो जाएगा। जप हमको करना नहीं पड़ेगा, सिर से पांव तक जप हर एक कार्य में चलेगा। मन के पीछे चल रहा, जप चल रहा, जप चल रहा, इस विशेष रूप से जप करने की जरूरत नहीं। ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा जप हो जाएगा ना,
तो हम साधना में आगे बढ़ जाएंगे। अपने आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारी आगे की जो साधनाएं हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, जो तत्व ज्ञान आदि है, वो ना बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा लगेगा ना कि कुछ करना ही नहीं पड़ा उसके लिए। तो वो ऐसा हो जाता है जैसा भक्ति किया वो प्राप्त हो गया। हाँ, लेकिन भक्ति के बाद वो आसान हो जाता। जब शास्त्र ऐसा एक साधना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, बाकी साधनाओं को नीचे कर देते हैं, बोलते न न वेद पढ़ने से होगा, न ज्ञान से होगा। 11वें अध्याय में गीता में भगवान बोलते हैं, न वेद अध्ययन, न अध्ययन से होगा, न पाठ वेद पाठ करने से होगा। ये तो अर्जुन तुम मेरा ये रूप, 11वां जो अध्याय है गीता का, विश्व रूप का दर्शन कराते हैं भगवान अर्जुन को। वो बोलते हैं तुम मेरा ये रूप इसलिए देख पाए क्योंकि अर्जुन तुम भक्त हो, भक्ति है तुम्हारे, ये भक्ति के कारण ही तुम देख पाए, और किसी से नहीं देख पाओगे, वेद पढ़ने से नहीं देख पाओगे, अध्ययन से नहीं देख पाओगे। तो ऐसा जब किया जाता है किसी जगह पर, और बाद में जाकर आप तैत्रीय उपनिषद में जाएंगे ना, वहां बोलेंगे हाँ? स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय और प्रवचन यानी कि श्रवण मनन निधिध्यासन, पढ़ना शास्त्रों को, ये बहुत अनिवार्य है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। तो आप क्या समझेंगे, भागवत में कुछ बोला जा रहा है, यहाँ कुछ बोला जा रहा है। इसको बोलते हैं नहीं निंदा न्याय। हमारे शास्त्रों को किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से उसकी व्याख्या करना है, ये समझ होनी चाहिए। नहीं निंदा न्याय के अनुसार शास्त्र कहीं कहीं एक साधना को पूरी तरह से हाईलाइट करके बाकी साधना को नीचे दिखाते हैं। इसका मतलब हमको वो जो नीचे दिखाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार है, वेदांती लोग बेकार ही अध्ययन करते पढ़ते हैं, ये तो बेकार है, ये बात नहीं है। यहाँ हमको उस पर फोकस नहीं करना, हमको उसका किस पर फोकस करना, भक्ति। भान है भक्ति, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। एक भक्तिर विशिष्यते, बाद में भगवान बोलते हैं गीता में भी ये बात, एक भक्तिर विशिष्यते, ज्ञानी भक्त सबसे महान है। अब ज्ञानी कोई कैसे होगा, ज्ञान प्राप्त करके होगा ना, पढ़ के ही तो होगा बिना पढ़े कैसे होगा, ज्ञान प्राप्त करके होगा, सुन के होगा, श्रवण करेगा, गुरु के मुख से सुनेगा, तो वो तो वो सबसे बड़ा भक्त है मेरा। उससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के साथ ही एक हो गया। अब जिसके साथ दो जिस्म एक जान है, बोलते हैं ना, भगवान के साथ ऐसा होना, वो ज्ञानी ही हो सकता है। तो हमको ये नहीं निंदा न्याय याद रखना चाहिए। जब ऐसा कोई आए तो हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है? कि भागवत में भक्ति को महान बताया गया, करो ना वैसा भक्ति, और देखो क्या होता है। ज्ञान में नहीं आ गए, नहीं मन में भगवान भगवान ने नहीं मन में डाल दिया कि मैं क्या हूं, उसको जानो पहले, बड़ा भक्ति उक्ति कर रहे हो, डांटेंगे ना, अपनों को डांटा जाता है? डांटा अपनों को जाता है, क्रोध गुस्सा आता है भगवान को भी, कितने दिनों से भक्ति कर रहा है, अब तो आगे बढ़ो मेरे भक्त इसलिए उसके मन में डाल देंगे, जा तुझमें जानने की इच्छा पैदा हो जाए, जा, और ऐसी जानने की इच्छा पैदा हो कि आसानी से जान लो, जा, हो गया ना। तो ये बात हमको यहाँ याद रखनी पड़ेगी। आगे जो आने वाला है, अजामिल की कथा आने वाली और वो सब आने वाला है ना, हम भक्ति को बहुत महान बताने वाले हैं। तब आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा जो आज हमने बताया है कि शास्त्रों का व्याख्या कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन करें। तो राजा परीक्षित नरक के बारे में सुनते हैं, पिछले स्कंद के अंतिम अध्याय में नरक के बारे में सुना, इतना सारा, पिछले क्लास में हमने बताया इतने सारे नरक हैं, और व्यक्ति तो डर जाएगा। हाँ? वो बोलेगा ये तो बड़ा भयानक है, इतने सारे नरक, हाँ? ऐसे नरकों से कैसे बचा जाए। तो सामने गुरु है सुखदेव जी, महान ज्ञानी वैरागी, बचपन में ही घर छोड़ के चले गए, पिताजी पुत्र पुत्र चिल्ला रहे थे फिर भी नहीं सुने, चले गए। मुझे तो
भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करना है, शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना। हम्म? तो आज हम लोग इन श्लोकों को पढ़ते हैं फिर से, पिछले क्लास में पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न है, नरक से बचने का उपाय क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है, सबको जानना चाहिए ये। कि पाप करेंगे तो नरक तो भुगतना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्रायश्चित भी है। चलिए, निवृत्ति जी हैं। राजा उवाच राजा उवाच अधुनेह महाभाग अधुनेह महाभागा यथैव नरकानरः यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेयात् नानुग्रयातनान्निर्या तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच उवाच न चेदिहैवापचितिं यथान्हसः न अचेदिहैवा चेत्यवापचितं कृतस्य कुर्यान्मन उक्तपाणिभिः। कृत्यस्य कुर्मान् उद्रपर्वमणिः ध्रुवं स वै प्रैत्य नरकानुपैति सवं प्रेत्य नरकानुपैति। ये कीर्तितामे भवतस्ति गम्यातनाः। ये कीर्तिता मे भवतः स्थितं यातना। तस्मात् पुरैवास्विह पाप निष्कृतौ तस्मात् पुरैवाश्रितां निष्कृतो यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना। तेत मृत्योर्विपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा दोषास्य दृष्ट्वा गुरुर्यथा धिसच्चिकित्सेतृजां निदान्वित्। चिकित्सेतृजां निधानवित्। श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापम् दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापम् जानन्त्यात्मनो हितम् जानन्त्यात्मनो हितम् करोति भूयो विवसः भूयो शः प्रायश्चित्
प्रायश्चित्तमथो कथम् प्रायश्चित्तमथो कथम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिन्न वर्तते भद्रा क्वचिच्चरति तत्पुनः क्वचित्तरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम् प्रायश्चित्तमथो पार्थम् मन्ये कुञ्जरशौचवत् मन्ये कुञ्जरशौचवत् श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारः कर्मणा कर्मणिर्हारः न ह्यात्यन्तिक ईष्यते ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् अविद्वद्धिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। सुंदर श्लोक। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल जाता है। तो विस्तृत वर्णन सुनने के बाद नरकों का उनको बड़ा दुख होता है। राजा परीक्षित को मन थोड़ा दुखी हो जाता है, अरे क्या करेंगे, लोगों का क्या होगा। मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से बचा सकता है? नरक जाने से, नरक का जीवन भोगने से। इस जीवन भी नरक है। नरक सिर्फ दूसरे लोक में नहीं है, यहीं पर हमको नरक का अनुभव हो जाता है। मनुष्य पाप कर्म करता है, कुछ तो फल यहीं मिल जाते हैं, यहीं पर नरक का अनुभव हो जाता है, कुछ जमा हो जाता है, सब कुछ नहीं मिलते हैं। हाँ? और करता ही रहता है मनुष्य। इसलिए इनसे छुटकारा प्राप्त करने का कोई अच्छा उपाय आप मुझे बताइए। देखो ये प्रसंग बहुत सुंदर है और हमारे लिए बड़े काम की चीज। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, अभी हम जो व्यवहार करते हैं अपने पूर्व पूर्व जन्मों की वासनाओं के वश में होकर करते हैं, उन पर आज हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम पाप कर्म करते रहते हैं। अच्छा, पाप कर्म कर लिया तो बाद में कम से कम पश्चाताप तो होना चाहिए। देखिए, पश्चाताप हो तभी तो ये प्रश्न आएगा ना। कोई प्रश्न कब करेगा कि कैसा पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप क्या करे। यहां पर प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित जी कि पश्चाताप से क्या होगा। तो पश्चाताप तो करते ही नहीं लोग। यहाँ आजकल जस्टिफाई कर लेते हैं, चोरी करते बोला नहीं हमारा चोरी कर लिया था, हम क्यों नहीं करेंगे। गलत काम को भी जस्टिफाई कर लेते हैं, किसी ना किसी प्रकार से सही ठहरा लेते हैं। अपने सभी कृत्यों को, पाप कृत्यों को भी सही ठहरा लेते हैं। ये सबसे खराब स्थिति हो गई आजकल। पहले तो कम से कम डरते थे लोग। मन में एक हीन भावना आना बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पाप कर्म हमसे हो गया गलती अनजाने में, मन में हीन भावना आने अच्छी बात है। हा? वो आएगा तो हम उससे छूटने का उपाय करेंगे कि हीन भावना आया, चलो अब देखते हैं कि क्या प्रायश्चित किया जाए। प्रायश्चित करना चाहिए ताकि आगे से हम उसको ना करें। यही हमारा होना चाहिए ना उद्देश्य। दुख होना चाहिए हमको मन में कि अरे कैसा गंदा काम कर दिया हमने। जैसा कि राजा परीक्षित को हुआ था ना, उसने जाकर सांप डाल दिया ऋषि के गले में और उसके बेटे ने उसको श्राप दे दिया, तुमने यहां सांप डाला, हमने तुमको श्राप दे दिया। सांप सांप दोनों बराबर। मरे हुए सांप को मुनि के गले में डाल दिया। अब वो सोचने लगे आके मुझे इसका दंड मिलना ही चाहिए, और वो दंड मिल ही गया कि तक्षक नाग आएगा, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार पश्चाताप होने के बाद
उस काम के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायः माने तप कर्म, और चित्त माने संकल्प कर्म। पूर्व में जो गलत काम किया है उसके लिए स्वयं को दंड देना, और अपनी शुद्धि के लिए संकल्प कर्म, शुद्ध होना कि हम फिर ऐसा कर्म नहीं करेंगे। सिर्फ स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। स्वीकार कर लिया उससे कुछ नहीं होता। स्वीकार करने के बाद लोग फिर से वही कर्म करते, इसलिए हमको अपने आप को दंड देना जरूरी है कि हमने गलत काम किया, चलो हम अपने आप को दंड देते हैं। आजकल लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और जाएंगे और गंगा स्नान कर लेंगे और उसके बाद फिर से वापस आकर वही काम करेंगे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कर्म बताए गए प्रायश्चित करने के लिए, जो मनुष्य को हर रोज करना चाहिए। और रोज ये करेंगे ना तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पाप कर्म हम जाने अनजाने कर लेते हैं। कुछ अनिवार्य पाप है जो हमको करने होते हैं, हैं? हम नहीं करना चाहते फिर भी करने होते हैं। रात को मच्छर काटते रहेंगे, आपको कितने मच्छर मार देते हैं, हैं? तो उससे तो बचा नहीं जा सकता ना। इस तरह से पांव से जब आप चलते हैं जमीन पर, कितने कीड़ों को मार देते हैं। अब क्या चलना छोड़ देंगे? पांव ऐसा उठा के चले, हवा में चलेंगे क्या? हैं? अब जैन लोग मुंह में मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं, सोचते हैं कि अब मुंह में कोई कीड़ा ना घुसे, अहिंसा ना हो। ये संभव कहाँ है कि अहिंसा ना हो? होगा ही होगा। आप चल तो रहे हैं ना जमीन पर, पांव में वो लोग चल चल के जाते हैं दूर दूर तक। हिंसा तो हो ही रहा है। आपके पांव के नीचे कितने कीड़े मर जा रहे हैं। छोटे छोटे होते कीड़े, वो हमको दिखाई भी नहीं देते। हैं? तो सिर्फ मुंह में कपड़ा बांधने से क्या होगा? हैं? तो यहाँ पर ये तो होने ही होना, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। हैं? अपने आप को बचाने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारा काम करते हैं, और उस अपने आप को बचाने में हमको दूसरों को मारना पड़ता है, जाने ना अनजाने में। हाँ? हाँ? हम लोग बोलते विकास हो गया, एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण हम आपको यहाँ बता रहे हैं। हम लोग बोलते विकास हो रहा है, प्रकृति का बहुत विकास करते हैं ना। अब यहाँ घर के सामने हमारे यहाँ पर पहले वो नहीं था मेट्रो, उसके बाद खूब कंस्ट्रक्शन हुआ और मेट्रो बनी। हम लोगों को लगा बड़ा विकास हो रहा है, व्हाट इज डेवलपमेंट। घर के सामने से मेट्रो का स्टेशन है, नीचे उतरेंगे मेट्रो में चढ़ जाएंगे और पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। हाँ? लेकिन बाद में समझ में आया कि यहाँ पर कितने चिड़ियों का घोंसला था, कितने पेड़ पौधे थे, सब मर गए, गौरैया भाग गई। हमको तो मिल गया मेट्रो, लेकिन कितनी गौरैया भाग गई। और अब पोस्टर लगाना पड़ता है सरकार को, गौरैया वापस आ जाओ। और कहाँ आएगी वो, उनका घर ही तोड़ दिया आपने। हाँ? तो करना पड़ा, अब कर रहे हैं, या विकास हो रहा है। अब विकास, हम विकास के बारे में कुछ बोलेंगे तो यहाँ पर किसी मंच पर जाकर बोलेंगे तो लोग लड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप विकास के विरुद्ध है, यही हमारे शास्त्र बोलते हैं। उसमें बहस छिड़ जाएगा। जैसे अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर बहस छिड़ गया ना, ऐसे पूरा न्यूज चैनल में बहस छिड़ जाएगा, विकास के विरुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन सत्य बात तो यही है, पाप से छूटा ही नहीं जा सकता इस प्रकार से। कितने पाप कर्म हम कर रहे हैं, हम धार्मिक होके भी पता नहीं हम कर रहे हैं, पता ही नहीं हमको। हाँ? कर रहे हैं, जीने के लिए करना ही पड़ेगा ये थोड़ा मोड़ा। हाँ? वो भी अनजाने में, जानबूझ कर नहीं। हाँ? तो उसके लिए क्या करना है? जो अनजाने में हो जाते हैं उसके लिए हमारे शास्त्र बता, रोज ये कर्म करो, पंच महायज्ञ करो। पंच महायज्ञ बताया गया है शास्त्रों में। हाँ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। हाँ, यहाँ पर 5 महायज्ञ बताए गए हैं, सब करना है। रोज थोड़ा मोड़ा करना है। देवताओं का पूजा करो, पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि करो। इसका मतलब क्या मालूम? बूढ़े लोगों की सेवा करो, वो रोज का पाप कर्म धो देगा आपका। आपके घर में जो बूढ़े लोग हैं, हाँ, उनकी सेवा करो। और एक बात ध्यान रखना कि बूढ़े लोगों को काम भी करना चाहिए थोड़ा। हाँ, अंतिम समय तक हाथ पांव चलाते रहना चाहिए। हाँ?
कई बार हम लोग सेवा के नाम पर ना बूढ़े लोगों को ना बैठा देते हैं एकदम, हर चीज बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, सर सब चीज ला कर दे देते हैं उनको सामने, पानी भी ला कर दे देते, नहीं देना चाहिए। 80-90 साल वो उठो, हमसे नहीं होगा बोल दो हम पानी नहीं लाएंगे, पानी लाने दीजिए, थोड़ा काम करेंगे ना तो हाँ वो भी आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको प्रेरित कर रहे हैं कि थोड़ा काम करते रहो, नहीं तो अल्जाइमर हो जाएगा, ये सब बीमारियां हो जाती है बुढ़ापे में ना। कि ना याद नहीं रहेगा व्यक्ति को, हाथ पांव हिलेगा, चल नहीं पाएंगे, ये हमारे जीवन शैली की वजह से होता है। एक एज आता है फिर हम बैठ जाते हैं, कभी नहीं बैठना चाहिए, चलते रहो, चरे वेती चलते रहो अंतिम समय तक, जब तक मर नहीं जाते ये शरीर गिर नहीं जाता। हमारे स्वामी लोग ऐसे किए हैं, उन्होंने ये जी कर दिखाया हमको। हमारे स्वामी दयानंद जी व्हील चेयर में बैठ के, एक सेवक उनको चाहिए होता था, किस प्रकार से उनका कपड़ा बदलना, सब बदलना, कुछ नहीं कर पाते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन व्हील चेयर में लेके आते थे, दहाड़ते थे उनको माइक के सामने ले आओ तो ऐसा वेदांत बोलते थे, लोग मार्च में भीड़ लगाते थे सुनने को। स्वामी दयानंद जी बोलेंगे, हाँ, व्हील चेयर पर बैठ के बोलेंगे वहां भी बोलेंगे छोड़ेंगे नहीं। स्वामी चिन्मयानंद जी, उनका पूरा उनका हालत खराब था, शरीर का तो बुरा हाल हो गया था, हर जगह दर्द था, चलना भी मुश्किल था, फिर भी जहां बोला जाता था प्रवचन है, गीता के बारे में बताना है, स्टेज पे चढ़ जाते थे। चलो ऐसा दहाड़ते लगता कुछ हुआ ही नहीं उनको। अभी एक प्रेमानंद जी महाराज है, देखो कितनी बार डायलिसिस होता, कुछ हुआ ही नहीं लगता है। हाँ? तो इस प्रकार से ना चलते रहना चाहिए। हमको भी अपने घर में जो बूढ़े लोग हैं ना, उनको काम कराने का थोड़ा सा आदत रखना चाहिए, हर चीज काम करके नहीं देना चाहिए। हाँ? थोड़ा सा हमको लगेगा कभी कभी, अरे हम कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं हाँ? हम थोड़ा सा निर्दयी तो नहीं हो गए, हम थोड़ा कठोर तो नहीं हो गए। हाँ? लेकिन ये उनकी अच्छाई के लिए है। तो इस प्रकार से पितृ यज्ञ ये रोज करना है हमको, उनकी सेवा रोज करनी है, ध्यान दो, उनसे बातें करो, समय देना पड़ता है। बातचीत करो, अकेले हो जाते हो, झगड़ा ही करो, कर रहे तो झगड़ा भी अच्छा होता है, झगड़ा करोगे तो दिमाग खूब चलता है अब सोचने लगा हमसे क्यों झगड़ा किया, पूरा दिन दिमाग चलेगा बूढ़ों का तो दिमाग चला ना, एक्टिव हो गया, माइंड एकदम एक्टिव हो जाता, तो माइंड वो नहीं होगा, जाम नहीं होगा, मेमोरी रहेगी हर चीज का पुराना सब चीज तो याद आ जाता है। उसने 20 साल पहले उसने हमको ये बोला था, याद आ गया। तुम ऐसा बोल रहे थे 20 साल पहले, तो ऐसा नहीं बोले थे, याद आ गया हमको 20 साल वाला बात याद आ जाएगा तो ना ऐसा करते रहना चाहिए, उकसाते रहिए, थोड़ा सा उकसाते रहिए बूढ़ों को अपने घरों में, थोड़ा बहुत उकसाते रहिए कोई ना कोई एक फूड फॉर थॉट होता है ना, एक लाइन दे दिया, फूड फॉर थॉट, सुबह सुबह एक लाइन दे दिया, फूड फॉर, पूरा दिन सोचते रहो आप दिमाग चलता रहेगा। हाँ? तो इस प्रकार से उनको एक्टिव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको रोज सेवा करनी है। पितृयज्ञ है, वेद बोलते, मैंने बोलता वेद बोलते, अगर वेदों का हमने पालन किया होता ना तो हमारे माँ बाप जो वृद्धाश्रम में नहीं होते, वृद्धाश्रम में। हाँ? अब बहुत सारे वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, और आजकल ना ये ओल्ड फ्रेंडली सीनियर सिटीजन फ्लैट और कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, पुणे में, बेंगलोर में बहुत सारे बना है। हाँ? वहां पर वो इस तरह से बनाए हैं कि 24 आवर्स आपका डॉक्टर रहेगा, 24 आवर आपको खाना नहीं बनाना, वहाँ कैंटीन है, आपको फूड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और आपका अपना फ्लैट अलग रहेगा, आप रहिए, और वहां पर कुछ भी आपको होगा, आपको देखने के लिए लोग हैं। तो अब जब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ जा रहे हैं बच्चा जो वेदों में पहले था ऐसा जीवन शैली जियो, तो आपके बच्चे आपका देखभाल करेंगे, उनको भागवत बताते थे, पितृ यज्ञ करो, भागवत वो लोग सुनते थे, आजकल सुनना छोड़ दिया, पितृ यज्ञ करते नहीं, वेदों की बात सुनते नहीं। हाँ, तो अब तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आएगी ना, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं बूढ़ों का देखभाल करने के लिए। मोटा पैसा लेते हैं, मोटा पैसा, जिनके पास पैसा नहीं उनको बड़ी तकलीफ है पैसा है तो आज आप सब कुछ खरीद सकते हैं हाँ,
मुक्ति नहीं खरीद सकते, हाँ, भगवान को नहीं खरीद सकते, सुविधा खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते पैसे से। ये बात केयरफुल हो जाइए। हम जब बोलते पैसे से सब खरीद सकते, तो सिर्फ सुविधा खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते। क्योंकि बूढ़ों को, कई बूढ़े होते जिनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान ना बुढ़ापे से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए, इन शास्त्रों का ज्ञान। हाँ? उनको ज्ञान नहीं होता है ना, तो सारी सुविधा हो जाने के बाद भी वो पूरा दिन दुखी रहते हैं। बड़े बड़े बंगलो, 10 घर, 10 नौकर है हेल्प करने के लिए, हाँ, शेफ है, वो आपको व्हील चेयर में ले जाएंगे, बैठा देंगे एकदम ये में, लेकिन पूरा दिन दुखी ऐसे सोचते रहते हैं, पूरा दिन बैठ के डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सुख नहीं मिल सकता, सुविधा मिल सकती, सुख तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा, भगवान के संग से ही प्राप्त होगा, उनकी भक्ति से ही प्राप्त होगा। पितृ यज्ञ करो, थोड़ा बहुत पूजा जीवन में रखना चाहिए, देव यज्ञ, थोड़ा पूजा रखो अपने जीवन में, थोड़ा बहुत अगरबत्ती जलाओ भगवान के सामने। हाँ? बहुत लंबा पूजा नहीं कर सकते, नहीं मालूम है तो थोड़ा बहुत करो। ब्रह्म यज्ञ, रोज शास्त्रों का पाठ करो, अगर सुन नहीं सकते 1-1 घंटा, अभी तैयार नहीं हो, साधन चतुष्ट संपत्ति नहीं आया, नहीं बैठ सकते यहाँ पर, हाँ, तो कम से कम गीता लेके रोज 4-5 श्लोक ही पढ़ लिया करो। गीता का श्लोक आसान है, भागवत का ये सब पुराणों के श्लोक जो है ना संस्कृत के बहुत कठिन है, गीता का सबसे आसान है, इसलिए, और पढ़ना भी और गाना भी आसान, इसलिए गीता के 4-5 श्लोक ले लो, पढ़ो, हो गया ब्रह्म यज्ञ। आप रोज बोल सकते हो, सबको जाकर बोल सकते हो, मैं ना ब्रह्म यज्ञ करता हूँ रोज। हाँ, तो इस तरह से करो। फिर भूत यज्ञ करो। भूत यज्ञ यानी वातावरण का सेवा करना है, बाहर देखो पेड़ पौधे, पानी डाल दिया करो, कुछ पौधे लगा दिया करो, वातावरण का ध्यान रखो, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद मनुष्य या समाज सेवा भी करो, दान दो, ऐसी संस्था में जाओ, अनाथ आश्रम है, हाँ? और यहाँ पर दूसरी और संस्थाएं हैं जो गरीबों का उत्थान कर रही है, ऐसी संस्थाओं में दान कीजिए। बड़े बड़े संस्था बने पड़े इस देश में, तो ये 5 यज्ञ है, इनको करना चाहिए रोज, वेद बोलते हैं अनिवार्य है। इससे क्या होगा मालूम है, जब आप ये करेंगे ना, तो जो अनजाने में पाप हो रहा है ना, उसका प्रायश्चित हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये दवाई है। ये प्रायश्चित कैसा होता है, जैसे रोग के लिए दवाई होती है, जैसा रोग वैसा दवाई, उसी प्रकार से ये तो है। ये तो ऐसे लोगों के लिए 5 ही महायज्ञ तो करना ही है, जाने अनजाने पाप के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा पाप कोई करता है जानबूझ कर, कई बार क्रोध आ जाता है और कई बार रोक नहीं पाते लोग, मुझे तो बदला लेना ही, रिवेंज, बदला लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ये तो हुआ गुस्से में। और जब गुस्सा नहीं रहता है ना, तो लोभ आता है, लोभ आता है तो लोभ में गलत काम करते हैं, मुझे ये पैसा चाहिए, लोभ, तो भ्रष्टाचार करो, दूसरों को मार दो, ऐसा करते। जब ऐसा एक्स्ट्रा काम, दूसरे दूसरे को नुकसान पहुंचाए, किडनैप कर लिया किसी को, ऐसा जब काम करते ना, ये स्पेशल पाप होता है। स्पेशल पाप के लिए शास्त्रों में स्पेशल प्रायश्चित दिया गया है, वो करो। स्पेशल बीमारी, स्पेशल दवा लेनी पड़ेगी। कई बार होता है कि हमको बहुत दुख आता है जीवन में, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, तो अपनी कुंडली पर हमारा ध्यान जाता है, तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष लोग कुंडली देखकर बताते हैं, बोलते हैं देखो पिछले जन्म में आपने सांप को मार दिया था, आप में काल सर्प दोष है, तो इसलिए इस काल सर्प दोष को मिटाने के लिए आपको शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाना पड़ेगा एवरी सैटरडे, 6 महीना तक ऐसा कीजिए, और उसके बाद मैं आपके लिए एक रुद्राभिषेक कर दूंगा बड़ा सा, और उस रुद्राभिषेक से आप इस पाप से छूटेंगे। ये प्रायश्चित कर्म है, आपको करना पड़ेगा प्रायश्चित कर्म। तो इस प्रकार से विशेष विशेष कर्म होते हैं, हम लोग करते हैं। तो यहां पर पश्चाताप लेकिन पहले होना चाहिए। अगर किसी को पश्चाताप ही नहीं होगा तो वो क्या प्रायश्चित कर्म करेगा, और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता ना, तो उसकी दुर्गति निश्चित है। इस जन्म में भी वो देखेगा कि उसकी दुर्गति हो रही है, और इस जन्म के बाद अगले लोक में भी उसकी दुर्गति होगी। तब राजा बोलते हैं, परीक्षित भगवान आपने उत्तर तो दिया, लेकिन हमको संतोष नहीं हो रहा,
क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि लोग प्रायश्चित तो कर लेते, उसके बाद फिर से वही पाप कर्म करते, वही पाप कर्म पुनः करते हैं। हाँ? लोग सोचते हैं इसमें क्या है, पाप करो फिर से प्रायश्चित कर लेंगे, अरे 5 रुपया ज्यादा भरने पड़ेंगे भर देंगे, हाँ? कुछ दंड देना पड़ेगा दे देंगे, हाँ? अपने आप को ये करके छुड़ा लेंगे। कई बार होता है ना, लोग ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, और अमीर लोग हैं तो सोचते तोड़ो, हाँ 1000 रुपया फाइन आएगा दे देंगे, फाइन दे दिया, फिर तोड़ो, फिर फाइन दे दिया। इसी प्रकार से है, लोग सोचते पाप करो फिर प्रायश्चित कर लेंगे, पाप करो फिर प्रायश्चित कर लेंगे। तो ऐसा जो प्रायश्चित है वो कैसा मालूम है, कुंजर शौचवत। राजा परीक्षित बोलते ये तो कुंजर शौचवत है। जैसे हाथी स्नान करता है ना, कुंजर हाथी को बोल, हाथी स्नान करता है, हाथी के बारे में कहा जाता है कि वो नहाता है फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है, उसका नहाना बेकार गया। उसी प्रकार हम जाते, गंगा स्नान किया, अरे पाप धुल गए, कुंभ में स्नान करके आया है, पाप धुल गए, और फिर वापस वही पाप करेंगे, फिर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, गंगा जी सामने ही है, कानपुर में तो लोगों को बड़ा आसान है, गंगा जी सामने है। करो पाप, पूरे कानपुर वाले का पाप करते रहेंगे, करो पाप, क्यों, सामने ना गंगा जी, रोज ही नहाओ। कुंजर शौचवत, क्या फायदा, नहा के आए फिर धूल डाल ली अपने ऊपर। अरे पाप कर्म नहीं करना है, इसके लिए संकल्प लेते हैं गंगा जी में, गंगा जी में नहाते हैं, बैठते हैं, माँ गंगा, हम संकल्प लेते हैं कि हमसे जो पाप हुआ ये हमसे, हमको इससे बचा लीजिए, आगे से हम कोई पाप नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हाथी स्नान नहीं करना चाहिए, कुंजर शौचवत, गंगा जी से बाहर निकले फिर पाप कर्म करने लगे। हाँ, 2 रुपया का चीज 5 रुपया में बेच रहे हैं, और उसके बाद जो सोना नहीं है उसको सोना बोल के बेच दिया। हाँ? 70 कैरेट, पता नहीं कितना कितना कैरेट का सोना है, वो 70 90 कैरेट का बोल के बेच दिया। हाँ? ये सब गलत काम करते हैं, फिर आके फिर बोलते हैं ना फिर से हम दान कर देंगे ना और गंगा जी में स्नान कर देंगे, धुल जाएगा पाप। गंगा स्नान से पहले जो पाप किया था उससे छुटकारा तो हो गया, लेकिन जीव भाव तो वैसे ही बना रहेगा, कभी छूट नहीं पाओगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा स्वभाव में, ऐसे ही रह जाओगे। हाँ? बार बार करो, बार बार फिर पाप करो, कुछ नहीं होने वाला, तो किससे होगा, फिर क्या करना चाहिए, इस तरह से तो हम कभी नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि इतने जन्मों से पाप कर्म बना हुआ है, वो पाप कर्म को प्रायश्चित कर करके आप धो भी नहीं पाएंगे, कितना मेहनत करेंगे। एक ज्योतिष के पास जाओ तो वो बता देता है 6 महीना तक करो, दूसरे फिर दूसरा प्रॉब्लम आएगा, दूसरे ज्योतिष के पास 6 साल तक करो, पता चला एक दिन मरने का समय आ गया फिर भी पीछे पाप पड़ा हुआ है। नहीं हो पाएगा ये, कितना करोगे, ऊर्जा नहीं है आपका ये करने का। अरे आसान तरीका बताते हैं, शास्त्र बोलते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। सुखदेव जी बोलते हैं अंतिम छूटने का जो उपाय है वो तत्व ज्ञान है। प्रायश्चित कर करके तो आप कुछ दिनों तक पाप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, फिर से पाप करोगे फिर छुटकारा प्राप्त करोगे, लेकिन एक बार में ही मास्टर स्ट्रोक अगर मारना है, सारे पापों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो एक ही उपाय है, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, और कोई उपाय नहीं है। जिसको जो चाहिए वो करे। है ना। तो अंत में भक्ति की महिमा बताते बताते तत्व ज्ञान में आते ही हैं भागवत। यही रास्ता है, यही मार्ग है, सारे शास्त्र यही बात कर रहे हैं। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।